अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक मदादाद। मुस्कुराए, हम इस वक्त हिडन हिल होटल एंड रिज़ॉर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ अमजद कुरैशी साहब मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक और के डीलर हैं, बहुत अरसे से इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता हैं। नाज़रीन, हिडन हिल में आज हमारा विज़िट था तो यहाँ पर अमजद साहब से गुफ्तगू हुई। इनकी कोई यहाँ पर कोई फंक्शन है, कोई 2-4 दिन बाद। तो कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, मानसरा में और भी शादी हॉल हैं और भी इवेंट हॉल हैं, आपने हिडन हिल को ही क्यों चुना और हिडन हिल में आने की कोई ख़ास वजह भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका। बात यह है कि हिटन हिल जो है ये इस वक्त मानसरे के अंदर एक नया अचीवमेंट हो रहा है यहाँ पे, और ये तकरीबन तकरीबन डेवलप होते होते आगे बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 अपने फंक्शन यहाँ पे किए हैं, और सबसे बड़ी इसमें यह है कि यहाँ पे नफासत है और क्वालिटी है, और यहाँ के जो सर्विस है बेहतरीन है। और आने वाले दौर में मैं समझता हूँ कि इस जैसा किसी होटल से भी ये आगे निकल गया है। अच्छा कुरैशी साहब, शादी या अक्सर जो फंक्शन है वो लाइफ में बहुत कम होते हैं। अगर शादी को लिए जाए तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक आधी शादी बंदी की मेजोरिटी में, कोई खुश नसीब है कि उनकी दूसरी हो जाती है। तो ये एक ख़ास और अहम फंक्शन होता है। इसके हवाले से ख़ासकर जो ख़वातीन का जो तरफ़ा है या जो दूल्हा है या दुल्हन है या उनके जो करीबी लोग हैं, वो बहुत क्रेज़ी होते हैं। वो चाहते हैं कि यार फंक्शन बड़ा जानदार हो, बड़ा सिंपल सादा और सबसे अच्छी बात है यूनिक हो। ये चीज़ें तो नाज़रीन या स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हिडन हिल जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें नज़र आने वाली हैं। लेकिन सर, लोग फंक्शन में अपने कपड़े दिखाने के साथ साथ खाना खाने भी आते हैं, तो ये लाज़मी बात है। तो खाने के हवाले से आपने हिडन हिल को कैसा पाया? इसका इनके शेफ़ कैसे हैं? इनकी क्वालिटी कैसी है? इनकी क्वांटिटी कैसी है? और जिसको हम कहते हैं जायका, ज़रा ज़रा मैं चाहता हूँ कि तफसील से बताइएगा। गुजारिश ये है कि मेरे पोते के था यहाँ पे फंक्शन था, और उस लिहाज से हमने यहाँ पे एक फंक्शन किया, और एक ट्रायल पे हमने इसको सेलेक्ट किए चीज़ें। और इनका जायका इस किस्म का था कि हमें ये बार बार मजबूर करते हैं कि हम इस तरफ आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इनकी सेटिंग, इनकी क्वालिटी, इनकी हर वो चीज़। और शादी के हवाले से बात ये होती है कि शादी एक ही दफ़ा होती है, वो इवेंट इस किस्म का होता है, ये यादगारी होता है। और उसको यादगार के तौर पे हम लोग जो हैं इसको बनाते हैं। इसमें तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब आते हैं, हम इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, और उसमें जो है हम आपस में जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार वो आया है हमारी शादी में, उसकी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ जो है ये क्वालिटी के हवाले से हम बार बार यही कहते हैं कि हिडन हिल की जो क्वालिटी है वो मेरे ख्याल में मुझे पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं जगह जगह घूमा हूँ, लेकिन अखलाक साहब की ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो करना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में बहुत आगे निकल गए हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ये एक बहुत बड़ा अदारा जो है ये हर जगह अपनी ब्रांचें खोलेगा। वाह, आप खुद बहुत तजुर्बेकार शख्सियतें। अच्छा सर, यहाँ से थोड़ा सा आपकी तरफ आते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से या सनत से वाबस्ता हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड को ही क्यों चुना? बहसीत मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि एक तजारत के साथ लगाव था, उस लिहाज से मैंने इसको बेहतर पाया कि इसमें किसी किस्म की दो नंबरी नहीं है। होती होगी, लेकिन जिसने अपने कारोबार में अच्छा मेयार दिया, अच्छी क्वालिटी दी, वो कामयाब रहा है। और जिसने दो नंबरी की वो तबाह व बर्बाद हुआ है। और इस लिहाजा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस है कि ताजर जो है मेरे साथ क़यामत वाले दिन खड़ा होगा। अच्छा कुछ जाते जाते माशाल्लाह आपका तजुर्बा है, फिर बेशुमार फंक्शनों में आपने ज़िंदगी भर शिरकत की, पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर, ज़िला ज़िला से बाहर। तो हिडन हिल में आपने खाने भी खाए हैं और
फंक्शन भी अटेंड किए, अपने फंक्शन भी आपने यहाँ कराएँ। तो इसमें क्योंकि हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है, आप बतौर एक एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि मज़ीद बेहतरी की कौन-सी गुंजाइश है और कौन से काम फूड के हवाले से या मेंटेनेंस के हवाले से या सर्विस के हवाले से होनी चाहिए? मैं अमूमन अपने जितने भी इससे पहले भी मैंने खाबा होटल पे आपसे मुलाकात हुई थी, उस हवाले से मैं उनको एज ए बिज़नेस टिप्स देता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। और इस लिहाज से यहाँ पे असद साहब हैं मैनेजर, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार हैं वो। और वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। इस तरह यहाँ से नीचे एक ओपन एयर इन्होंने एक जगह थी, इनका स्पेस खाली पड़ा हुआ था। तो मैं एक दिन आया यहाँ पे, तो मैंने कहा जी इसके ऊपर आप ग्रीन ग्रास की तरह आर्टिफिशियल ग्रास लगाएं और इसकी एक और लुक बन जाएगी। और इसके ऊपर एक अम्ब्रेला बनाएं, वो हो सकता है बाद में ये आपको दिखा भी दें, इस वक्त लाइट वाला। स्क्रीन पे आ रही है। तो उसमें जो है खूबसूरती आ जाएगी। पहले मेरा यही प्रोग्राम था कि मेहंदी की रस्म में वहाँ पे ओपन एयर करूँगा। सर्दी की वजह से हमने, चूँकि दूर से मेहमान आने थे, तो दूसरा डेंगू का एक इशू था, उस लिहाज से हमने कहा कि हाल को ही सिलेक्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह जो मैंने एक और चीज़ देखी है, एक और ग्रीन ग्रास इन्होंने अखलाक साहब ने बाहर से इम्पोर्ट की है। वो दीवार पे ऐसी लगती है जैसा कि चश्मे के नीचे जो कुदरती घास उगी होती है। इसे काई टाइप के कहते हैं। जी बिल्कुल, वो चीज़ मैंने देखी। मैंने कहा कि इस लिहाज से कि अखलाक साहब जो हैं आगे की मंजिल की तरफ देख रहे हैं। और इंशाल्लाह जो मैं इनको और चीज़ बताता हूँ कि साइड पे छोटे छोटे हट हों जिसमें कोई फैमिली ठहरे, जो उनको सहूलत मिले। और माशाल्लाह इस पहाड़ी के ऊपर जो है चार चांद लगे हैं मानसरे के अंदर जो है, इस होटल ने चार चांद लगा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई भी जगह नहीं होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका एक ज़ाती फंक्शन है, मैं इसको ओपन तो नहीं करना चाह रहा। बहरहाल इसी आपसे पूछ रहा हूँ सर कि माशाल्लाह आप साहिब औलाद हैं, आपके बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, बेटियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं कि बेटे? मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी मिसेज़ ने आज सुबह नाश्ते पे मुझे कहा कि गई हुई थी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से मामू के घर चली गई, तो वहाँ पे उसने एक लफ्ज़ बोला, मामू मैं तो चली जाऊँगी। तो यकीन माने मैंने अभी भी रोना कि यार चीज़ यार, बेटी ऐसी होती हैं जी। इससे बेहतर चीज़ कोई भी नहीं। वाह! जी देखिए नाज़रीन, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, आपके साथ होती हैं, आपके साथ रहती हैं, बल्कि आप होती हैं जी। इसका ये लफ्ज़ जो है ना, मुझे नमाज में खड़े होकर यही याद आता है, मैं चली जाऊँ। वो कहीं नहीं जाएँगी इंशाल्लाह, वो आपके पास होंगी। आप ज़रूर ये देखिएगा कुरैशी साहब कि बेटियाँ आपके साथ होती हैं, बेटी आपके साथ रहती हैं, बेटियाँ आप होती हैं। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अमजद साहब के यहाँ एक बड़ी अच्छी खुशी की तकरीब है। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए और इस तकरीब को चार चाँद लगाए और जो तकरीब हो रही है वो मज़ीद फले-फूले और इस तकरीब से इनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा हों। मैं चाहता हूँ कि जी जाते-जाते अपने बच्चों के लिए कुछ कहें। अ, बच्चा बच्चे जो होते हैं अल्लाह की नेमत है जी। अ, मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत जो ज़िंदगी का साथ है वो बीवी है। बीवी के साथ साथ जो है औलाद है। अल्लाह पाक ने मुझे जो नेमत से नवाजा है, सबसे पहले अच्छी बीवी अता की है, उसके बाद अच्छी औलाद से नवाजा है, उसके साथ साथ मुझे कारोबार से नवाजा है। मैं अल्लाह का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं रात दिन भी अगर इबादत में लगा रहूँ, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ। और इस औलाद ने जितना साथ मेरा दिया है, किसी जगह भी मुझे कहीं भी इनकी जो है कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि आज के दौर के माशरे में बच्चे कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपनी इस औलाद से मुतमईन हूँ। इस वक्त मेरी औलाद अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे कामों में लगी हुई है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालदैन की दुआ है, मेरे भाइयों दोस्तों अहबाब की दुआ है। और मैं हर वक्त कहता हूँ यार किसकी दुआ मुझे लगी है, कौन सा अमल है। तो औलाद बड़ी नेमत चीज़ है कि हर को अल्लाह पाक ऐसी औलाद से नवाजे। मेरी दुआ यही है। हम बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कुरैशी साहब थोड़े से आप दीदा हो गए क्योंकि फंक्शन है, इनकी बेटी की रुखसती है। तो बेटियां जब रुखसत होती हैं तो वालदेन के दिल रोते हैं अगर उनकी आंखें ना रोएं। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हिडन हिल्स में कोई भी फंक्शन हो तो ज़रूर कीजिएगा।